हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड एक्टिविटीज़ कॉर्नर। मैं दीप्ति सक्सेना आपके अपने चैनल पर फिर से स्वागत करती हूं और मैं आपके सामने अगेन प्रेजेंट हूं कुछ नया टॉपिक लेके और कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ। राइट, तो आज की जो क्लास है वो है फिगर ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन पार्ट है। और फिगर ऑफ स्पीच हमारी जो सीनियर क्लासेस होती हैं, यानी कि 9 to 12 के जो स्टूडेंट्स होते हैं, साथ में जो एग्ज़ाम जो दिए जाते हैं हमारे कंपटीशन लेवल के, उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। 9 to 12 इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो पोइट्री सेक्शन होता है उसमें से एक पोएम का जो पार्ट होता है, यानी कि पोएम की जो लाइन्स होती हैं वो आती हैं एग्ज़ाम में, और उन लाइन में से फिगर ऑफ स्पीच को फाइंड आउट करना होता है। और बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिन्हें फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पता होता है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो फिगर ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन आता है तो उसे अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। साथ में जो कंपटीशन लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड इंग्लिश में आता ही आता है। तो चलिए समय ना ख़राब करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको पढ़ाऊँगी इंट्रोडक्शन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि प्रस्तुत करूँगी मैं आपके सामने आज हमारा इंट्रोडक्शन किसका, अलंकार का। देखिए, इसका एक फ़ायदा हो जाता है कि इंग्लिश में भी समझ में आ जाता है और हिंदी में भी समझ में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में बोलते हैं अलंकार। क्या बोलते हैं? अलंकार। तो अलंकार को पहले मैं आपको डिफाइन करके बता देती हूँ। अलंकार का मतलब होता है हिंदी में किसी भी वाक्य को जब हम लिखते हैं, यानी सेंटेंस को जब हम लिखते हैं तो उसको ओरिजिनल फॉर्म में ना लिखकर, उसका ओरिजिनल मीनिंग ना लिखकर, उसमें स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए इमेजिनेटिव जो हमारा वे होता है, यानी काल्पनिक जो तरीका होता है, उसके द्वारा लिखना ही अलंकार कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आया? तो चलो मैं छोटा सा एग्जाम्पल बता देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और वो ये है कि एक औरत, एक स्त्री या लेडी जब वो श्रृंगार करती है और गहनों का इस्तेमाल करती है, यानी कि अपने श्रृंगार करके जब वो गहने पहनती है, तो जैसे ही वो गहनों को पहनती है तो उसके जो श्रृंगार में जो 4 चांद लग जाते हैं, वही अलंकार का काम करते हैं। इसी तरह से सेंटेंस को निखार के उसके अंदर कुछ ऐसे शब्दों को लाना, उसके सेंटेंस की शोभा बढ़ाना ही हमारा अलंकार कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यानी कि श्रृंगार जब एक औरत करती है और जब वो गहनों को पहन लेती है तो उसके श्रृंगार में भी शोभा बढ़ जाती है और सुंदर लगने लगती है। इसी तरह से सेंटेंस में भी ऐसे ही होता है। कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम उस सेंटेंस की शोभा बढ़ाते हैं और जो वर्ड हम उसमें इस्तेमाल करते हैं वो वर्ड ही क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। इंग्लिश की डेफिनेशन में भी पढ़ लेते हैं। Figure of speech, a word or expression used not with its original meaning, original meaning के साथ नहीं होता, मैंने आपको बताया original meaning नहीं लिखते, but in an imaginative way to make a special effect। और अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं और उसमें imaginative तरीका डाल के इफेक्ट डालते हैं स्पेशल, तो वो हमारा अलंकार या फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। आई होप सो जो मुझे सुन रहे होंगे उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए, जो भी मैं क्लासेस आपके साथ शेयर करती हूँ ना, जो भी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो छोटे बच्चे पढ़ें या स्कूल वाले बच्चे पढ़ें या कॉलेज वाले, बड़े भी सीख सकते हैं, क्योंकि पढ़ने की तो कोई उम्र ही नहीं होती है, कोई भी पढ़ सकता है। उसमें क्या है, नॉलेज की चीज़ है, ले सकते हो। ये थोड़ी ना है कि सिर्फ स्टूडेंट की है, चलिए हम नहीं पढ़ सकते, हमारे किस काम की है। ऐसा पढ़ाई तो एक ऐसी चीज़ है जो सभी के काम की चीज़ होती है, तो इसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। राइट, और ये कुछ मैंने फिगर ऑफ स्पीच के टाइप्स लिखे हैं जो कॉमन है, मतलब ये इतने सारा जो मैंने यहाँ पे सारे जो लिखे हैं ये मैंने इससे रिलेट में ही हमारी जो पोएम को मेक किया जाता है। ठीक है, इसी से ही हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं कि भाई फाइंड आउट करो। तो ये जो टाइप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के रिलेट में मैं जो आगे वीडियोस लेके आऊँगी वो इन्हीं के ऊपर ही बना के लाऊंगी, धीरे धीरे करके समझाऊंगी कि एक एक जो अलंकार है, यानी हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या कहता है।
ठीक है। तो आज ये इंट्रोडक्शन क्लास पे बस इतना ही कि मैं आज आपको बताना चाहती थी, डिफाइन करना चाहती थी कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, क्योंकि जब तक हमें सरल शब्दों में समझ में नहीं आएगा तो हम आगे की क्लासेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक छोटा टॉपिक नहीं है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। धीरे धीरे करके चलेंगे, क्योंकि हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, नोट्स ज़रूर प्रिपेयर किया करें। नेक्स्ट क्लास में वेट कीजिएगा आप मेरा। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सिमिली यानी उपमा अलंकार, मेटाफोर यानी रूपक अलंकार के बारे में क्लास लेके आऊँगी। जब तक आप मेरी क्लास पे बने रहिए। अच्छे लगी हो क्लास तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा इंट्रोडक्शन जो क्लास है फिगर ऑफ स्पीच का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको कैसा लगा। धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं। जब तक ओके, टाटा, बाय बाय, नमस्ते। ये नोट्स हैं, यानी कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट दे दिया है, आप अपने जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।